गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि वजीरेक्स में यहाँ पे फंसे हुए, जो वजीरेक्स एक्सचेंज को यूज कर रहे थे। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो। और बात करें यहाँ पर तो वजीरेक्स की बहुत बड़ी सच्चाई जो कि बहुत लोगों के साथ हुआ है। बात करें यहाँ पर तो वजीरेक्स एक्सचेंज में स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्पॉट ट्रेडिंग में वॉल्यूम जनरेट होता था वो वजीरेक्स में ही होता था। लेकिन आज उसका सिचुएशन आप देख सकते हो। तो इस तरीके की चीजें आपको आगे ना हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट से भी बहुत ज्यादा लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करने, ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। तो बहुत लोगों को बहुत सारा आइडिया नहीं है, जो कि आज के वीडियो को देखने के बाद उनको हो जाएगा। तो क्या क्या सेफ्टी सिक्योरिटी आपको देखना है, सीखना है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वजीरेक्स से जो लोग भी यहाँ पे रिलेटेड है हैक से, उनके लिए जो है हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अपडेट हमेशा जो भी आता है आपको देते रहे भी हैं, देते भी हैं और देते रहेंगे भी। और जो भी अभी तक स्टोरी हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वजीरेक्स में, वो चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिए, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बात करें तो लास्ट बुलडन में यहाँ पर जो है वजीरेक्स एक्सचेंज में स्पॉट ट्रेडिंग में वॉल्यूम सबसे ज्यादा आती थी। लेकिन आज के डेट में जब वहां पर हैक हो गया, तो हैक हुए अमाउंट तो ठीक है, हैक हो गया, लेकिन जो बचे हुए अमाउंट है वो भी अपने हाथ नहीं आ पा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट से आउट हो गए ओनली एंड ओनली वजीरेक्स एक्सचेंज के कारण से। तो सेम उसी तरीके से जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वजीरेक्स जनरेट करता था, उसी तरीके से आज के डेट में फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसको कि बहुत लोग अभी डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं, उसमें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और हो सकता है ऐसा ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। आगे चल के अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ऐसा होता है तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि चेकआउट करने के बाद ही आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को चूज करना चाहिए। तो उन सारे चीजें के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका फंड सेफ है या नहीं, अगर नहीं है तो कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ट्रेडिंग किस एक्सचेंज पे करना चाहिए, हर एक चीज आपको इस वीडियो में गाइड करने वाले हैं, सारे एक्सचेंजेस को कंपेयर करके बताने वाले। तो बेशक से चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छे से अच्छे, इजी से इजी तरीके से वेब3 के दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी में आपको ला सकूं। और हर एक उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रुचि रखते हैं। तो देखो गाइस, सिंपल सा हम यहाँ पर बात करते हैं। अपने बच्चे के लिए आप एक सिंपल सा टॉय, खिलौने भी लेने जाते हो तो आप बड़ी अच्छे से उसका मजबूती चेक करते हो, सेफ्टी चेक करते हो, सिक्योरिटी चेक करते हो कि कहीं शार्प तो नहीं है, मेरे बच्चे को तो नहीं लग जाएंगे, अल्लाह वाला बहुत सारी चीजें। तो फिर आप अपने खून पसीने से कमाए गए, मेहनत से पैसे को कमाए जो है, उनको लगाने के लिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, उसको लगाने से पहले आप 10 से 15 मिनट इस चीज के लिए क्यों नहीं देते हो कि कैसा है वो एक्सचेंज, क्योंकि वो पैसा कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, जो कमा रहे हैं उनको उसका वैल्यू पता ही है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंजेस को चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर 5 से 6 चीजें पे मेन नजर रखेंगे और सारे को कंपेयर करके बताएंगे। फिर जिसको आपको मन करे उस एक्सचेंजेस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इस सारे पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं कि आपको हाईएस्ट सिक्योरिटी कहाँ पर मिलेगी, हाईएस्ट सेफ्टी कहाँ पर मिलेगी, हाईएस्ट लिक्विडिटी कहाँ पर मिलेगी, और मेन बात यहाँ पर कि लोएस्ट फी कहाँ पे लगेगी। क्योंकि कई बार आप ऐसा सुनते होंगे कि जितना की कमाई नहीं होती है उतना तो ब्रोकरेज ही लग जाता है। तो सारे पॉइंट पर एक एक करके आएंगे। तो अब जरूरत है नोट डाउन करने की, तो पेन और कॉपी लेके आप लोग बैठ जाइए आराम से और एक एक करके नोट डाउन करते जाइए, तभी आप जो है आंकड़ा लगा पाएंगे कि कौन सा एक्सचेंज मेरे लिए बेस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाईएस्ट सेफ्टी कहाँ पे है। सेफ्टी इन द सेंस, अगर क्रिप्टो मार्केट में हम लोग बात करें तो प्रूफ ऑफ रिजर्व होता है। मीन्स डैट कि अगर इस टर्म को आप समझना चाहें कि प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या होता है,
तो किसी भी एक्सचेंज पे जितने जनता लोग जो है क्रिप्टो बाय किए हैं उतने अमाउंट वहां पे है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बाय तो करते हैं, बाय करके होल्ड करते हैं, लेकिन एक्सचेंज पे उतने अमाउंट होते ही नहीं है। जब लोग सेल करने जाते हैं तो उसी कंडीशन में यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज जो है बैंक करप्ट भी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यहाँ पर FTX एक्सचेंज के साथ इसी तरीके से कुछ सिचुएशन हुआ था। तो ये चीजें आपको चेक करना है। अब बात करें कि किन किन एक्सचेंजेस पे पास जो है यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व है और कितना ज्यादा है, तो बात करते हैं यहाँ पर। तो वर्ल्ड वाइड अगर सबसे बड़े एक्सचेंज जो सबसे पहले नंबर पे भी चल रही है बाइनांस एक्सचेंज, उसके पास भी प्रूफ ऑफ रिजर्व है और बहुत अच्छे अमाउंट में है कि किसी भी लोग का वहां पे पैसा डूब नहीं सकता है। जितने अमाउंट में लोग का क्रिप्टो वहां पे है उतना अमाउंट जो है उनके प्रूफ ऑफ रिजर्व में है। वहीं पर अगर हम लोग आ जाए अपने इंडियन एक्सचेंजेज के ऊपर, तो बहुत सारे इंडिया में भी एक्सचेंज है, बहुत का तो मुझे नेम भी नहीं पता है। तो वहां पर जो कुछ लाइमलाइट में है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर सन क्रिप्टो है, वो हालांकि छोटा एक्सचेंज है तो उनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व भी छोटा ही है। मुद्रेक्स एक्सचेंज है तो वहां पर कुछ मेरे को उतना आंकड़ा मिला नहीं होगा ही, क्योंकि अच्छा चल रहा है मार्केट में। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पास, उनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व है ही नहीं। यही सारी चीजें आपको चेक करना है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर क्या हो रहा है, वहां पर सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रहा है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ हम लोग बाय और सेल करते हैं, जो आपने बाय किया वही सेल करता है। और यहाँ पर जो है बैकएंड में कुछ रखने वाली सीन होती नहीं है। तो आगे चल के कुछ होता है तो एक्सचेंजेस इस तरीके के बैंक करप्ट हो सकते हैं। तो ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है। लेकिन वहीं पर बात कर लें CoinDCX एक्सचेंज की, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट में जितने जनता की यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है वो सारे के सारे प्रूफ ऑफ रिजर्व जो यहाँ पे है उतने पैसे हैं, उसका रिपोर्ट भी आप जो है क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले पॉइंट में यहाँ पे सटीक बैठता है। तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेज में बात करें यहाँ पर, तो जो वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंजेज है बाइनांस के पास प्रूफ ऑफ रिजर्व बहुत अच्छा है। और इंडिया में बात करें तो CoinDCX एक्सचेंज के पास जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व बहुत अच्छा है। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट सिक्योरिटी कहाँ पे है। इन द सेंस कि अगर आए दिन वजीरेक्स वाला सिचुएशन किसी भी एक्सचेंज पे आता है कि हैक हो जाता है, तो क्या वो एक्सचेंजेज अपने यूजर्स के सारे पैसे रिटर्न कर सकता है? तो उस केस में भी यहाँ पर बात करें तो बाइनांस जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उनके पास वो सारे के सारे रिकवरी फंड है जिससे कि वो यूजर्स के पैसे को यहाँ पर दे सकते हैं। अब इंडियन एक्सचेंज में आए तो ये चीजें की फैसिलिटी ना तो सन क्रिप्टो में है, ना तो मुद्रेक्स में है, ना तो डेल्टा एक्सचेंज में है। लेकिन यहाँ पर बात कर लें CoinDCX एक्सचेंज में तो एक बहुत बड़ा फंड जो यहाँ पर रिकवरी फंड के लिए रखा गया है, जो कि अगस्त के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 50 करोड़ रुपीज है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना छोटा अमाउंट से क्या होगा, तो बात तो सही है, लेकिन आप आगे भी देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि जो भी यहाँ पर फीस कट होगी उसमें से 2% जो है पैसे इसी फंड में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे रिकवरी फंड भी आ जाएंगे। तो दूसरे पॉइंट में भी यहाँ पर जो है बिनिंग में 2 ही एक्सचेंज आ रहा है, एक बाइनांस और एक CoinDCX की, इनके पास जो है रिकवरी फंड भी है। अब तीसरे पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि हाईएस्ट लिक्विडिटी किसके पास है। लिक्विडिटी वर्ड को अगर सिंपल में आप समझना चाहिए तो ये होता है, इसका मतलब कि आप जो है अगर कभी बाय करने के लिए रेडी है तो कोई सेलर भी वहां पर सेल करने के लिए रेडी रहे। अगर आप सेल करने के लिए वहां पर रेडी है तो कोई बायर भी वहां पर लेने के लिए आपका रेडी रहे। मींस लिक्विडिटी भरा पड़ा रहना चाहिए, आपको वेट नहीं करने की जरूरत हो। वहां पर जब मन करे बाय सेल करके आप ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट बनाओ। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो जो पूरे दुनिया में सबसे पहले नंबर पे एक्सचेंज आती है बाइनांस, उसके पास लिक्विडिटी भर के है, आपको सेकंड भर का भी वेट नहीं करना पड़ता है और आपका ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हो जाता है। और सेम उसी तरीके से अगर अपना इंडिया लेवल पे आ जाएं तो वहीं पर बात कर लेते हैं CoinDCX एक्सचेंज का, तो वो उसके पास भी यही चीजें हैं कि सेकंड भर अभी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि CoinDCX भी बाइनांस का ही लिक्विडिटी को यूज करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो पा रही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि मैं जितना प्रॉफिट नहीं करता हूँ उतना ब्रोकरेज ही कट जाता है। क्रिप्टो के टर्म में बात करें तो फीस ही कट जाता है। तो उसके लिए भी जो अगर टॉप लेवल पे बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे तो वो बाइनांस एक्सचेंज है, और इंडिया लेवल पे बात कर लें तो उसमें भी यहाँ पर बिनिंग में CoinDCX एक्सचेंज ही है।
अब लेकिन और भी चीजें कि हम लोग यहाँ पर बात करें कि लोएस्ट फी तो है ही बाइनांस और कॉइनडीसीएक्स में, लेकिन बाइनांस और कॉइनडीसीएक्स दोनों ही एक्सचेंज में मैं यहाँ पे पार्टनरशिप में हूँ, तो यहाँ पर और भी डिस्काउंट आपको दिलवा सकती हूँ। जितने और लोगों को लगते हैं उससे 20% और भी डिस्काउंटेड रेट आपको फी में मिल जाएंगे। तो दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखिए, अब बोलेंगे कि एक ही एक्सचेंज में क्यों ना यूज करूं, बाइनांस और कॉइनडीसीएक्स दोनों को क्यों यूज करूं? तो सिंपल सा है, अगर आप युद्ध में जाते हैं, वार करने जाते हैं, तो वहां पर क्या एक ही बंदूक लेके जाते हैं? डिफरेंट टाइप का आप औजार लेके जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर क्रिप्टो मार्केट में आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल एक्सचेंजेस रखने पड़ेंगे। और यूएसडीटी में अगर सारी चीज आप बाय सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए बाइनांस होना ही होना चाहिए। और अगर आप आईएनआर में बाय सेल करना चाहते हैं तो कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज आपके पास होना ही चाहिए। और एफआईयू रजिस्टर की बातें कर ले तो जितने भी एक्सचेंजेस के बारे में हम बात करें वो सारे हैं जिसमें बाइनांस भी है और कॉइनडीसीएक्स भी है। तो यहाँ पर अगर सारे पॉइंट अगर नोट डाउन किए होंगे तो कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर विनिंग में ये दो ही एक्सचेंज आ रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो बाइनांस और इंडिया लेवल पे बात करें तो कॉइनडीसीएक्स। तो जल्दी जल्दी जाइए फटाफट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से रजिस्टर करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, केवाईसी करिए और पैसे डालिए और ट्रेड मजे से करिए। अब कॉइनडीसीएक्स को यूज कैसे करेंगे जिससे कि लाइफ टाइम के लिए आपको 20% एक्स्ट्रा बोनस आपको फी में मिले, उसके लिए मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कॉइनडीसीएक्स का आपको लिंक मिलेगा। सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और वहां पे आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लेना है। देन प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देन यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस ओपन होके आएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली यूपीआई से भी आप पैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक कर लेना है, आईएनआर में चले जाना है, डिपॉजिट आईएनआर पे क्लिक कर लेना है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अमाउंट डालने के बाद आपको आईएमपीएस यूपीआई जो भी करना है वो करके यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपका फंड ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर वॉलेट में शो होने लगेगा। अब किसी भी क्रिप्टो को आप बाय करना चाहते हैं तो मार्केट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर स्पॉट में जाएंगे और यहाँ पर जो भी कॉइन को आपको बाय करना है वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे मुझे बीटीसी यहाँ पर बाय कर लेना है तो बीटीसी पे यहाँ पे क्लिक कर लिए। और सिंपली बाय करना है तो बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, एक लिमिट और एक यहाँ पे मार्केट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब लिमिट और मार्केट में क्या डिफरेंस है? मार्केट अगर डालते हैं आप, देखिए यहाँ पर मार्केट डाल देते हैं तो प्राइस डालने का आपको ऑप्शन नहीं आता है कि कितने प्राइस पे आपको बीटीसी को बाय करना है, क्योंकि आपने पहले ही डाल दिया कि मुझे मार्केट प्राइस पे बाय करना है। तो जो प्राइस चलता रहेगा उस पर बाय हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे कि कितना बीटीसी मुझे बाय करना है, इस तरीके से आप डाल देंगे और यहाँ पर स्वैप टू बाय पर क्लिक कर देंगे तो बाय हो जाएगा। लेकिन बहुत बार हम में से कई लोग होते हैं ये चाहते हैं कि नहीं बीटीसी का प्राइस और नीचे जाए तब मेरा यहाँ पे बाय हो। तो उसके लिए जो है आपको लिमिट वाले ऑप्शन पे जाना होता है और यहाँ से जाके आप प्राइस चेंज कर सकते हैं कि बीटीसी का प्राइस कितना जाए तो मेरा बाय हो। तो इस तरीके से आप जो है चेंज कर सकते हैं। फिर कितने क्वांटिटी आपको बाय करना है बीटीसी का वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पर स्वैप टू बाय पे क्लिक करेंगे तो ये कॉइन आपका बाय हो जाएगा और बाय होने के बाद आपको ये जो है पोर्टफोलियो में दिखाने लगेगा जिस तरीके से यहाँ पर यूएसडीटी, टीआरएक्स और बीटीसी मेरा शो हो रहा है। ये हुआ कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब बाय तो हो गया, लेकिन अगर सेल करना है तो क्या करेंगे? सो सिंपल, आपके पोर्टफोलियो में वो कॉइन दिखता रहेगा, उस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन आ जाएगा, सेल पे सिंपली क्लिक कर देना है। इंस्टेंटली सेल पे क्लिक करके आप जो भी प्राइस पे सेल करना चाहते हैं वो प्राइस डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पर जो है स्वैप टू सेल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका जो है बाय हो जाएगा। और कॉइनडीसीएक्स में यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी साथ ही साथ आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि आपका कितना इंटरेस्ट है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाता है और सब्सक्राइब आप चैनल को दबा के करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर ट्रेडिंग भी बताएंगे। और हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग सिस्टम तो आप सीख जाओगे, लेकिन किस कॉइन में करना है, कैसे करना है, कितना लीवरेज लेना है, ये सारे मैं अपने प्राइवेट वाले ग्रुप में सिखाती हूँ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। सिंपल, जैसे ही आप कॉइनडीसीएक्स में रजिस्टर करते हो
KYC कंप्लीट करते हो और $100 का मीन्स 10,000 रुपये का ट्रेड ले लेते हो तो आपको अपना UID यहाँ से निकल जाएगा। आपका UID प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इसको मेरे टेलीग्राम ID पर भेज देना है। टेलीग्राम ID आपको पिन मैसेज में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज में मिल जाएगा। तो आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे जहां से आप सीख भी पाएंगे और कमा भी पाएंगे। CoinDCX इसलिए भी और बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है Web3 का। यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसमें कोई भी मीम कॉइन जो है और एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले ही यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसको भी आप सिंपली इसी तरीके से बाय कर सकते हैं। जैसे पिनो कॉइन को बाय करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, अमाउंट डालिए, सारा इस तरीके से बाय होता है। धीरे धीरे हम सारे चीज सिखाएंगे, बस आप यहाँ पर साथ दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आई होप कि जितने भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ वो समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया उसके लिए कमेंट कर दीजिए, हम हर एक का यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपका प्यार बना रहा तो क्रिप्टो में आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, हर एक चीज पार्ट बाय पार्ट में आपको समझाएंगे। लेकिन अगर अभी आप बाइनेंस और CoinDCX में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको लाइफ टाइम 20% फ्री रिबेट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।